साथियों नमस्कार। आज हम लोग देख रहे हैं पुस्तकालय में सूचना विज्ञान के अंतर्गत मेथड ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन। एक्चुअली ये जो क्लास था ये पिछले ही क्लास में मुझे लेना था, लेकिन लैपटॉप हैंग कर गया था, टेक्निकली समस्याएं आ गई थी, जिसके चलते मुझे फिर से ये क्लासेस जो बाकी क्लासेस है मैं ले रहा हूँ। इससे संबंधित यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं ये क्लासेस, तो आप इससे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसका नाम ही है स्टॉक वेरिफिकेशन, लाइब्रेरी स्टॉक वेरिफिकेशन। तो उसमें जाकर के देख सकते हैं। ये सेकेंड वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि छूट गया था, सोचा कि इसे कंप्लीट कर लूँ, नहीं तो आधा अधूरा रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन में हम लोग देखते क्या है कि जो हमारे पास जो लाइब्रेरी में किताबें हैं उसकी हम जांच करते हैं अपने स्टॉक रजिस्टर से। तो इसमें जब स्टॉक हम लोग जब जांच करने जाते हैं अपने स्टॉक का, तो ये जांच करने की प्रक्रिया तो कही जाती है कि पुरानी हो चुकी है, इसका कोई बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग स्टॉक चेक करते हैं एक लाइब्रेरी के लिए, ये जरूरी काम में से है, करते रहना चाहिए। यदि आप नहीं करेंगे तो आपके लाइब्रेरी में कितनी किताबें गुम हुई, कितनी किताबें नष्ट हुई, कौन सी किताबें हैं नहीं है, इसकी अद्यतन रिपोर्ट आपके पास नहीं होगा। और जब आपको उच्च अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी जब आपसे मांगेंगे तो आप उसको रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि स्टॉक वेरिफिकेशन कम से कम वार्षिक रूप में करना चाहिए। खास करके नया सत्र शुरू हो रहा है तो आप उससे पहले कर लें, ताकि विद्यार्थियों को आप स्टॉक के बारे में बता सके कि क्या अब आपके पास उपलब्ध है क्या नहीं है। तो जब हम लोग बात आज कर रहे हैं तो देख रहे हैं भंडार सत्यापन की विधियां, यानी कि मेथड ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन। तो स्टॉक वेरिफिकेशन की बात करें तो कई माध्यमों से किया जाता है, उसी विधियों को हम देखने वाले हैं। पहला है परिग्रहण रजिस्टर के द्वारा। परिग्रहण पंजी के द्वारा, पंजी इसको हम लोग बोलते हैं एसेशन रजिस्टर के द्वारा। ये कैसे होता है? इसमें क्या होता है कि दो व्यक्ति, ऐसे कहा जाता है कि काफी सरल प्रणाली है और काफी सुगम भी है, आसानी से किया जा सकता है। इस विधि में एसेशन रजिस्टर जो होता है उसको रैक तक, जहां किताबें रखी हुई है, बुक सेल्फ है, वहां तक ले जाया जाता है। एक व्यक्ति फलक पर रखे ग्रंथ की एसेशन रजिस्टर को बोलता है, एसेशन नंबर जो उसमें रहा लिखा हुआ उसको देख करके बोलता है, और दूसरा व्यक्ति एसेशन रजिस्टर से उसे उस संख्या को मिलाता है, यानी कि किताबों को देखता है और किताबों में से एक किताब देखता है, किताब का एसेशन नंबर क्या है, और बोलता है, और रजिस्टर में जो साथ में साथी होते हैं वो मिलाते हैं। तो ये आसान प्रक्रिया है, लेकिन इसमें दो आदमी चाहिए और दोनों आदमी मिलकर के इस नंबर को मिलाते हैं। जब सभी ग्रंथों की जांच हो जाती है, पूरे लाइब्रेरी में सभी किताबों की जांच हो जाती है, तब जिस एसेशन नंबर पर टिक नहीं लगा होता है उसकी खोज की जाती है कि आखिर में ये बुक गई कहां। नहीं मिलने पर उस ग्रंथ को खोया हुआ मान लिया जाता है कि ये किताब भूल गया, ऐसा मान लिया जाता है। यद्यपि यह विधि सरल प्रतीत होती है, परंतु इसमें समय एवं श्रम अधिक लगता है। समय भी ज्यादा लगेगा, श्रम भी अधिक लगेगा, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो तो ज्यादा संख्या में लोग चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एसेशन रजिस्टर आपके पास एक ही बनता है, तो एक व्यक्ति बोलेगा और एक व्यक्ति चेक करेगा, तो काफी लंबा समय लग जाता है। अगर लाइब्रेरी में अगर 50,000 किताबें हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रोसेस करना है। यह विधि सरल प्रतीत होती है, परंतु इसमें समय और श्रम हमारा अधिक लगता है, क्योंकि सेल्फ पर, जहां बुक सेल्फ है वहां पर ग्रंथ वर्गीकृत रूप में कॉल नंबर के क्रम में व्यवस्थित रहता है। जैसे आप एसेशन रजिस्टर में जो नंबर डाले हैं वो किताब जैसे जैसे जाए उसके अनुसार आपने डाला है, लेकिन सेल्फ में आपने जो रखा है वो ऐसे रखा है कि किस विषय की, किस पाठ्यक्रम की कौन सी किताबें कितनी हैं, इसके हिसाब से आप कॉल नंबर देते हैं बुक का, तो उसके क्रम में किताबें व्यवस्थित रहती हैं। और एसेशन रजिस्टर में ग्रंथों की जो एंट्री होती है वो अनुक्रम में होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से। अतः बार बार अनेक एसेशन रजिस्टर के पन्ने आपको पलटने पड़ेंगे। मान लीजिए बोला कि अभी आया एसेशन नंबर आपको बुक का मिला 1376, ठीक है, इसके बाद एक बार मिला आपको 916, तो आप क्या करेंगे, अब 916 वाला पेज पलटिए और टिक लगाइए कि हाँ मिला हमें। उसके अलावा आपके जो पेज हैं, क्योंकि एसेशन रजिस्टर वो काफी पुराना भी होता है,
बार बार कई साल से मेंटेन करने से, तो उसमें टिक लगाना भी एक रिस्क हो जाता है, फटने का डर पेज का रहता है, लेकिन करना तो है। तो एसेशन रजिस्टर में जो ग्रंथों के जो किताब है उसकी एंट्री नंबर से अनुक्रम होती है। अब बार बार आप रजिस्टर को अगर पलटते हैं तो उसमें समय अधिक लगेगा। बार बार टिक लगाएंगे, पन्ने के उलटने से रजिस्टर गंदे हो जाते हैं, फटने का डर रहता है, जिससे पुस्तकालय का संग्रह परीक्षण जो है थोड़ा कठिन हो जाता है। इस पद्धति से केवल छोटे पुस्तकालय तक ही संभव है, जिसमें 5-7 में 10,000 से कम की किताबें हों, तो मेहनत किया जा सकता है और इसे मिलाया जा सकता है। दूसरा है परिग्रहण संख्या के साथ अलग रजिस्टर द्वारा, परिग्रहण पंजी के साथ अलग पंजी द्वारा, पंजी मतलब यहां रजिस्टर से है। अब आप क्या करते हैं कि एक बनाते हैं अलग से एक रजिस्टर, जिसमें आप क्या करते हैं कि वैसा ही डिटेल भर देते हैं और उसी से आप मिला लेते हैं। लेकिन इसकी भी बात करें तो ये भी बड़ा टाइम टेकिंग वाला है। ऊपर की विधियों में त्रुटि हुई, इसको ध्यान में रख करके एसेशन रजिस्टर को बचाने के लिए एक अन्य विधि अपनाया गया कि परिग्रहण रजिस्टर के जैसा ही एक अलग रजिस्टर बना लिया जाए और उससे मिला लिया जाए। इस विधि के अंतर्गत अलग अलग रजिस्टर के पेज पर एसेशन नंबर को उतार दिया जाता है। केवल एसेशन नंबर उतार दिए, उसी प्रकार वेरिफिकेशन किया जाता है जिस प्रकार प्रथम विधि में हम लोग जो है वो एसेशन पंजी के द्वारा करते थे। अंतर केवल इतना ही है कि इसमें केवल एसेशन नंबर से ही पुस्तकों को मिलान किया जाता है, और जबकि इसमें हम लोग परिग्रहण रजिस्टर से मिलाते थे तो राइटर का नाम, किताब का नाम, वॉल्यूम सब हम लोग मिला लेते थे। तो ये अंतर है इसमें। इसमें सुविधा यह होती है कि रजिस्टर के पेज को ले जाने, मोड़ने आदि की सुविधा होती है। आप चाहे तो रजिस्टर पेज को मोड़ सकते हैं, ले जा सकते हैं, और नष्ट होने पर दूसरा सीट भी बना सकते हैं। ये सुविधा आपको मिलती है और आप सफलतापूर्वक बन जाता है। इसमें संख्याओं को नंबरिंग मशीन या कंप्यूटर से आसानी से छपवाया जा सकता है। आप इसके माध्यम से एंट्री कर करके कंप्यूटर से भी छपवा सकते हैं और पेज बाय पेज मिला सकते हैं। इस विधि में भी वही दोष पाए जाते हैं जो पूर्व विधि में पाए जाते हैं। इनके अंदर जो मुख्य दोष यह है कि एसेशन नंबर बार बार बोलने, और एक व्यक्ति बोलता है, एक व्यक्ति उसने सुन करके चेक करता है, टिक करता है, तो सुनने और बोलने में यदि गलती हो गई, क्योंकि आपको 5-7 हजार 10,000 किताबों के बारे में अगर नंबर बोलना है और कहीं चूक हो गई, तो पता चला कि जिस किताब के बारे में बोलना था दूसरे नंबर का बोला गया, तो कभी कभी अगर थोड़ा भी ध्यान हटता है तो नंबर के लिखने में गलतियां हो सकती हैं या बोलने में गलतियां हो सकती हैं, जिसे आगे चलकर सुधारना बहुत कठिन है। एक बार गलत मिलान आपने कर लिया तो समझिए कि अब 1 साल बाद ही आप मिलान करेंगे और वो किताबें फिर नहीं मिल रही है तो दिक्कत होगी। तो कभी कभी संख्या देखने और काटने में भूल हो जाती है, नंबर कुछ और है और टिक कहीं और लग गया। तो इस प्रणाली में एक अन्य रजिस्टर बनाने की मेहनत भी बढ़ जाता है और कहा जाता है कि गलत हो गया। तीसरा है अलग अलग पेज, यानी कि पत्रकों के माध्यम से अलग अलग पत्रकों के माध्यम से परिग्रहण संख्या मिलान करना। इसमें क्या बातें आ रही हैं? बातें आ रही है कि आप इसको क्या करेंगे कि ये आपने एक पेज में लिख दिया या कंप्यूटर शॉप में टाइप करवा लिया, अलग अलग पेज में हो गए। वो दोनों से बेहतर है, मेहनत थोड़ा है लेकिन वो दोनों से बेहतर है। खास करके अगर आपकी लाइब्रेरी में कंप्यूटर है, और लाइब्रेरी में लगभग कंप्यूटर सबके यहाँ है, तो आप लाइब्रेरी में कंप्यूटर में जिस समय आपने ये एसेशन नंबर डाला है, एंट्री नंबर डाला है, वो सभी नंबरों को एक साथ आप लिख कंप्यूटर में चढ़ा लें। इसके बाद क्या करना है कि जब आपको वेरिफिकेशन करना होगा तो आपको कुछ नहीं करना, उसको प्रिंट मार लेना है, और अलग अलग नंबर प्रिंट मार लेंगे तो इसमें थोड़ा आसान भी है। जैसे क्या करेंगे कि प्रिंट मार लीजिए, हम 1 से लेकर के 500 तक एसेशन रजिस्टर को अलग पेज में हम प्रिंट कर लिए। उसके बाद 501 से 1000 तक, 1001 से 1500 तक, 1501 से 2000 तक, ऐसे अलग अलग पेपर में हमने प्रिंट कर लिया। इसके बाद अगर हमारे पास व्यक्तियों की संख्या है और लाइब्रेरी बड़ी है तो अलग अलग पेज उनको दे दिए।
अब उन पेज के आधार पर वो मिलान कर लिए, तो ये ज्यादा आसान है उनसे। इसमें दो फायदा हुआ, एक नुकसान आप बच गए कि आपका एसेंशियल रजिस्टर बर्बाद नहीं हुआ, दूसरा रजिस्टर बनाने नहीं पड़ा, और तीसरा एक कंप्यूटर में डाटा था वो एकदम सही है, और उस डाटा के आधार आप प्रिंट करके मिला रहे हैं, उस सीट के आधार पर मिला रहे हैं, तो आपका वो आसान हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इस विधि में अलग अलग जो पत्र है उस पर आप छपवा लेंगे और यहां से लिख लेंगे। अब इस विधि का प्रयोग करके एक से अधिक कर्मचारियों को लगा करके अब जल्दी से आप इसकी जांच कर सकते हैं, तो ज्यादा आसान है। और उसमें टिक करना भी आसान है, जिस व्यक्ति को टिक करना है वो आसान है क्योंकि कंप्यूटर टाइपिंग किया हुआ और प्रिंट किया हुआ है। इस विधि में समय उतना ही समय लगता है जितना कि सेशन रजिस्टर में लगेगा, ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा, लेकिन अलग अलग पत्रक रहने के कारण ज्यादा लोगों को लगा करके बहुत जल्दी में लाइब्रेरी के सभी किताबों का वेरिफिकेशन, स्टॉक का वेरिफिकेशन आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा संख्या को गिनकर बाय न्यूमेरिकल काउंटिंग, यह विधि सबसे सरल तथा सबसे कम समय लगाने वाली विधि है। इस प्रणाली के अंतर्गत फलकों पर उपलब्ध पुस्तकों की संख्या गिनकर एवं परिसंचालन विभाग से निर्गत पुस्तकों की संख्या तथा जिल्दबंदी किए गए पुस्तकों की संख्या गिनकर या अन्य कारणों से हटाई गई एवं पाठकों द्वारा खोई पुस्तकों को राशि जमा करने की संख्या को मिलाकर जोड़ा जाता है तथा इसे एसेशन रजिस्टर में दर्ज अंतिम संख्या से घटा दिया जाता है, तो बची हुई पुस्तकों को खोई हुई पुस्तकें मान ली जाती है। इसका दोष यह है कि जो पुस्तक खो गई उसका विवरण प्राप्त नहीं हो पाता है, यह आंकना कठिन हो जाता है कि क्षति की राशि क्या होगी, परंतु उसे संख्या का केवल पता चल जाएगा आपको कितनी संख्या में किताबें गुम हुई, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी किताबें गुम हुई। इसके लिए फिर आपको एसेशन रजिस्टर का उपयोग करना ही पड़ेगा। फिर है पांचवा, फलक सूची के द्वारा संग्रह पर सत्यापन। फलक सूची के द्वारा संग्रह सत्यापन। संग्रह सत्यापन आपको सेल्फ लिस्ट से आपको सत्यापन करना है। यह सबसे सरल और उपयोगी एवं वास्तविक विधि मानी जाती है। इस विधि में फलक सूची यानी कि सेल्फ लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। फलक सूची का व्यवहार ग्रंथालय के प्रशासनिक कार्य हेतु ही किया जाता है। आम पाठकों को इस सूची से कोई संपर्क नहीं रहता। फलक सूची पत्रकों का व्यवस्थापन उस क्रम में रहता है जिस क्रम में ग्रंथ फलकों पर व्यवस्थित किए रहते हैं। वेरिफिकेशन के समय फलक सूची की ट्रे को फलकों के पास ले जाकर एक व्यक्ति ग्रंथ की कॉल नंबर को बोलता है और दूसरा व्यक्ति फलक सूची के ट्रे से मिलान करते जाता है। फलक सूची में वेरिफिकेशन हेतु कॉलम बना रहता है जिसमें निशान लगाया जाता है। जो पुस्तक नहीं मिलता है उसके पत्रक को ट्रे में खड़ा कर दिया जाता है और ट्रे से निकाल दिया जाता है। ऐसे पुस्तकों को लाइब्रेरी के अन्य रिकॉर्ड जैसे बाइंडिंग रजिस्टर या डिस्चार्ज टेबल पर खोजा जाता है, हो सकता है वहां मिल जाए। नहीं मिलने पर उनकी सूची तैयार कर ली जाती है और उन ग्रंथों को खोया हुआ समझा जाता है। वेरिफिकेशन की यह प्रणाली अत्यंत सरल और कम समय लगाने वाली प्रणाली है। फलक सूची के द्वारा सत्यापन। तो अगर हम लोग देखें तो आज ग्रंथों की उपयोगिता पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्टॉक वेरिफिकेशन आवश्यक नहीं माना जाता है। इसमें केवल समय, श्रम और धन का अपव्यय होता है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों में स्टॉक वेरिफिकेशन को महत्व नहीं दिया जाता है। भारतीय ग्रंथालय में स्टॉक वेरिफिकेशन को अभी भी महत्व दिया जा रहा है, परंतु बड़े ग्रंथालयों में यह कार्य अत्यंत कठिन है। खोए ग्रंथ का उत्तरदायित्व निर्धारण कारण बड़े ग्रंथालयों में से अत्यंत कठिन है। तो चलिए, विधियां कंप्लीट हुई। अगले क्लास में देखते हैं अगले टॉपिक पे।